तो हेलो गाइज, आज मेरा सेकंड टॉपिक है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, जिसमें हम ईयर के बारे में बताएंगे। ठीक है, ईयर से रिलेटेड। तो ईयर भी एक सेंसरी ऑर्गन है और ये मेरा प्रॉपर जो है एक नोट्स बेस है। मतलब लाइक आप एग्ज़ाम के जस्ट पहले पढ़ोगे तो बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो और इजी वे में आप याद कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसे फ्लो डायग्राम्स वगैरह बना के और शॉर्ट नोट्स में समझाने की कोशिश करी है। तो सबसे फर्स्ट, ईयर में ईयर का दो फंक्शन होता है। हम लोग जानते हैं कि ईयर बैलेंसिंग भी करता है और सुनने का भी काम आता है, हियरिंग में भी। लेकिन इसका प्राइमरी जो फंक्शन है, मेन फंक्शन, वो बैलेंसिंग होती है, बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करती है। सेकेंडरी फंक्शन है इसका हियरिंग। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि हमारी प्राइमरी फंक्शन जो ईयर की है वो है बैलेंसिंग एंड सेकेंडरी फंक्शन जो है वो है हियरिंग। ठीक है, एंड देयर आर थ्री। अब इसका पार्ट्स देखेंगे जो कि मैंने फ्लो डायग्राम्स में बनाया, तो आप लोग याद कर सकते हो। तो थ्री पार्ट्स में ईयर को डिवाइड किया गया है। ठीक है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। ठीक है, तो आउटर ईयर में पीना आता है, ऑरिकल आता है, और फिर दूसरा आता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, या फिर ऑडिटरी मीटर्स बोलते हैं, या फिर ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं। ठीक है, मिडिल ईयर में आता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आती है, ईयर ऑसिकस मैलिस, इनकस स्टेपिस। स्टेपिस सबसे स्मॉल बोन के नाम से जानी जाती है और स्मॉलेस्ट बोन है। ठीक है, हमारे बॉडी की स्टियन ट्यूब आती है, एयर फिल्ड कैविटी आती है। ठीक है, ये इतना आता है मिडिल ईयर में। इनर ईयर में आता है सेमी सर्कुलर कैनाल आता है, वेस्टिब्यूल आता है, कॉकलिया आता है, कॉकलियर नर्व आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना। तो अब हम यहाँ डायग्राम देखते हैं, डायग्राम के थ्रू। तो ये जो पहला है, ये जो पीना है, जो हम लोग आउटर ईयर बोलते हैं। ठीक है, इसे आउटर ईयर भी बोला जाता है, आउटर ईयर जो हम लोग बाहर देखते हैं। ठीक है, एक्चुअल में हम लोग ईयर का सिर्फ इसी पार्ट को देख पाते हैं। तो ये हमारी आउटर ईयर, जिसे पीना ऑरिकल बोला जाता है। ये जो एक कैनाल जाती है, ये स्लाइटली कर्व होती है। मैं इसका रीज़न बताऊंगी ये कर्व क्यों होती है। ये स्लाइटली कर्व होती है, स्लाइटली कर्व होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इन एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। ये पीना, या जहाँ से साउंड का कलेक्शन होता है, और ईयर ड्रम। ठीक है, ईयर ड्रम, ये दोनों के बीच का एक कनेक्शन के रूप में काम करता है। मतलब साउंड को यहाँ तक पहुँचाने में हेल्प करता है अंदर इन मिडिल ईयर में। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या होता है कि सेल्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स होती है, जहाँ से म्यूकस रिलीज होती है, ताकि कोई भी मतलब फॉरेन पार्टिकल्स इससे जब पास हो तो वो चिपक जाए, यहीं पे स्टिक कर जाए, वो अंदर की तरफ ना जाए। ठीक है, कोई भी धूल वगैरह हो गया, या फिर कोई भी इवन कि मतलब इस स्लाइटली कर्व इस होने का इसका फ़ायदा है कि जब भी कोई चीज़ इसके अंदर इंटर करती है तो वो यहीं पे स्टिक कर जाती है, वो इजीली पास नहीं कर पाती। अगर मान लेते हैं ये स्ट्रेट होता और कान में अगर पानी भी जा रहा तो आसानी से ही अंदर के कानों में चला जाता है। ठीक है, इनर पार्ट में चला जाता है। लेकिन ये स्लाइटली कर्व लाइक स्ट्रक्चर, मैंने यहाँ ढंग से नहीं बनाया, थोड़ा सा ऐसा कर्व लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से अगर कोई भी चीज़ इंटर करे तो यहीं पर ये रह जाता है। ठीक है, ईजिली नहीं जा पाता अंदर। ठीक है, जो कि हमारे फ़ायदेमंद है। कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह जाता है तो वो मेनली यहीं पर रुक जाता है, वो ज़्यादा अंदर नहीं जा पाता है। यहाँ पे बहुत सारे म्यूकस ग्लैंड्स भी होते हैं, जो कि सेरुमिनस ग्लैंड होते हैं, जो कि मैं आगे बताऊँगी, जो कि सेरुमिना रिलीज करते हैं, वैक्स रिलीज करते हैं, जो कि यहाँ पे स्टिक कर लेते हैं। ठीक है, फिर अंदर जाएंगे, यहाँ पे मिडिल ईयर आती है। ठीक है, ये दोनों जो है अभी मैंने बताया, ये इतना, ये दोनों पार्ट ये आ जाएंगे आउटर ईयर में। ठीक है, आउटर ईयर में। अब ये वाली जो पार्ट है इतना, ये आ जाएंगे मिडिल ईयर में। ठीक है, और ये पार्ट जो हो गया वो आ जाएंगे इनर ईयर में। ठीक है, ध्यान रखना। तो मिडिल ईयर में अब आती है तुम्हारी ईयर ड्रम। ठीक है, ईयर, जिसको हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, ईयर ड्रम आ गई, मैलिस, इनकस, स्टेपिस, ये तीन बोन है, और इस बोन के बीच में जो होती है सैनेवियल ज्वाइंट्स होती है, ध्यान रखना। ठीक है, इस बोन के बीच में क्या होती है, सैनेवियल ज्वाइंट्स होती है। मैलिस इनकस स्टेपिस होती है, क्योंकि ये वाइब्रेट, कंटिन्यूअस वाइब्रेट करती रहती है ना ये बोन। मतलब जैसे साउंड जा रहा है तो ये कंटिन्यूअस वाइब्रेट करेगी। तो हमको पता है कि कौन सी बोन है जो कि कंटिन्यूअस, कौन सी ज्वाइंट है जो कि कंटिन्यूअस वाइब्रेशन को ऑकर करा सकती है, तो सैनेवियल ज्वाइंट्स है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे कौन सी ज्वाइंट होती है, सैनेवियल ज्वाइंट, मैलिस इनकस स्टेपिस। फिर यहाँ पे ये एयर फिल्ड कैविटी होती है, ये जो कैविटी दिख रही है ना यहाँ पे खाली सी जगह, ये एयर फिल्ड कैविटी होती है। इसका इंपॉर्टेंस होता है, ये क्या करती है, मैं आगे बताऊंगी, इसका जब फंक्शन बताऊंगी। तो एयर फिल्ड कैविटी जो होती है कि एक्स्ट्रा जो वाइब्रेशंस वगैरह होती हैं उसको मैनेज करने में, बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करती है। फिर आती है स्टियन ट्यूब, स्टियन ट्यूब बोलते हैं, या फिर ऑडिटरी ट्यूब, ये भी तुम्हारा मिडिल ईयर में है। ठीक है, ये मिडिल ईयर में है, मिडिल ईयर नाम मैंने इधर लिख दिया। तो ये जो है फेरिंग से कनेक्टेड होता है। किससे कनेक्टेड होता है, फेरिंग से। ठीक है, कभी कभी हम लोग कान में दवा डालते हैं तो वो नहीं मुंह में चला जाता है, तो क्यों, क्योंकि ये जो स्टियन ट्यूब है ना,
ये जो हमारी ईस्टियन ट्यूब है ये कनेक्टेड होती है फेरिंग्स से। तो हम कोई भी दवा वगैरह डालते हैं तो वो नाक वगैरह में आ जाती है या फिर मुंह में आ जाती है, ठीक है, इसी की वजह से। अब आता है इनर मतलब इनर ईयर में। तो इनर ईयर में क्या क्या चीज़ आती है? इनर ईयर में यहाँ पे आती है, अब ये तो क्या मिडिल ईयर, यहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है, वेस्टिब्यूल आती है, कॉकलिया आती है और कॉकलियर नर्व। अब यहीं से जो इनर ईयर में होती है कि बहुत सारी नर्व्स होती है जहाँ से सिग्नल ब्रेन तक जाती है, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब वन बाई वन समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हम लोग पढ़ेंगे पीना के बारे में, जो कि एक्सटर्नल ईयर है। तो पीना का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे ऑरिकल मसल्स होती है, ऑरिकुलर मसल, जो कि वेस्टिजियल पार्ट है। मतलब हम लोग कान को आउटर पार्ट को बोलते हैं ना कि ये वेस्टिजियल है, लेकिन इसे पूरा पार्ट इसका वेस्टिजियल नहीं है, ये पूरा ईयर वेस्टिजियल नहीं होता। यहाँ पे जो ऑरिकल मसल्स होती है ना, ये वेस्टिजियल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हेलिक्स होता है, ये आप लोगों ने फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर देखा होगा, यहाँ पे जो एकदम साइड में फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो इससे हम लोग बोलते हैं हेलिक्स। ये होती है लोब्यूल्स होती है, ठीक है, ये लोब्यूल्स होती है। और यहाँ पे एक उठी हुई टाइप की स्ट्रक्चर आती है ना, ट्रायंगुलर टाइप की एक स्ट्रक्चर होती है, अपने कान में देखना ट्रायंगुलर टाइप, जिसे हम लोग ट्रेगस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि मेड ऑफ जो पिन्ना है वो मेड ऑफ होता है येलो इलास्टिक कार्टिलेज की। किस चीज़ से बनी होती है? येलो इलास्टिक कार्टिलेज की। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये मैमल्स की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि कोई भी मैमलियन को जाना जाता है कि उसमें पिन्ना जरूर होगा, ठीक है, अगर पिन्ना है तो वो मैमल्स है। अपर साइड ऑफ पिना ऑरिकुल्स मसल्स होते हैं, ऑरिकुलर मसल्स, जो कि वेस्टिजियल पार्ट है, ठीक है। ध्यान रखना कि ईयर में कौन सी पार्ट वेस्टिजियल होती है, तो ऑरिकुलर मसल्स वाली टिप ऑफ द ईयर, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब हम लोग इसमें देखेंगे हेलिक्स, ठीक है, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, वो जो ईयर था, ठीक है, यहाँ बनाती हूँ, ठीक है, ये ईयर जो था और ये वाला स्ट्रक्चर जो फोल्डेड लाइक का स्ट्रक्चर जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं हेलिक्स। हेलिक्स जो होता है वो हम लोग टच करके भी दे सकते हैं, थोड़ा हार्ड होता है, रिजिड होता है, ठीक है, हार्ड होता है, रिजिड होता है। कलेक्टिंग साउंड, वो हेल्प करता है साउंड को कलेक्ट करने में, उसकी फंक्शन है। ट्रांसफर द साउंड टूवर्ड्स ऑडिटरी कैनाल, और वो वहाँ से साउंड को ऑडिटरी कैनाल की तरफ, जो यहाँ से ऐसे कैनाल जो बन रही थी उस कैनाल की तरफ साउंड को मूव कराता है, ठीक है। अब आता है कि हम लोग पढ़ते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, जो मीटस थी, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस में क्या क्या चीज़ होती है। 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ध्यान रखना, अप टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और ये कहाँ तक जाती है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम तक, ठीक है, ईयर ड्रम तक जाती है। जो पहले स्ट्रक्चर बताया उसको रिव्यू कर लेना। स्लाइटली कर्व होती है, मैंने बताया कि ये जो होती है स्लाइटली कर्व होती है। हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट होंगे। सेरुमिनस ग्लैंड, ठीक है, मैंने बताया कि वहाँ एक वैक्स रिलीज होता है, तो किससे रिलीज होता है? सेरुमिनस ग्लैंड होते हैं, ठीक है, जो कि रिलीज करता है सेरुमिना। ये ध्यान रखना, अगर आपको ईयर आती है तो ये चीज़ें लिखनी ज़रूरी होगी, ठीक है। सेरुमिनस ग्लैंड होती है, सेरुमिना रिलीज करती है, जो कि ईयर वैक्स होती है, जिसमें क्या होता है? लाइसोजाइम होता है। अब लाइसोजाइम हम लोग जानते हैं क्या करता है? बैक्टीरियोसाइडल होता है, ये बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब क्या करेगा? बैक्टीरिया को किल करेगा, ठीक है, या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जा रहा है तो उसको स्टिक कर लेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें टिम्फैनिक मेम्ब्रेन। तो इसमें टिम्फैनिक मेम्ब्रेन की एक बहुत ही बड़ी रोल होती है, जिसे कान का पर्दा बोला जाता है, ठीक है, टिम्फैनिक मेम्ब्रेन होती है। ये सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, ये सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, कंप्लीट ट्रांसपेरेंट नहीं, कंप्लीट ओपेक नहीं, सेमी ट्रांसपेरेंट होती है। कंटिन्यूसली वाइब्रेट, ये साउंड जाता है, ये कंटिन्यूसली वाइब्रेट करते रहती है, ठीक है, कंटिन्यूसली वाइब्रेट करती है। और वाइब्रेशन की वजह से इससे क्या होता है कि ये जब कंटिन्यूसली वाइब्रेट करती है तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि, आपको मैं एक चीज़ दिखलाती हूँ कि यहाँ पे देखिए, ये जब हमारा ईयर ड्रम है, ठीक है, ईयर ड्रम जब हमारा कंटिन्यूसली वाइब्रेट करेगा तो ये क्या करेगा? ये सारे ईयर्स ऑसिकल्स वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। जब ईयर्स ऑसिकल्स वाइब्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो कॉक्लियाई है, सेमी सर्कुलर है, कॉक्लियाई है, तो कॉक्लियाई का जो ओपनिंग होता है, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो भी वाइब्रेट, यहाँ पे जो फ्लूइड रहती है, जो फ्लूइड पेरीलिम्फ इंडोलिम्फ, वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। तो फिर वो भी जब वाइब्रेट करती है तो साउंड का प्रोडक्शन होना शुरू होता है, इम्पल्स जनरेट होना शुरू होता है, ठीक है। तो ईयर ड्रम कंटिन्यूसली वाइब्रेट करते रहती है। तो इसमें भी एक फीचर होती है ड्रम वाइब्रेशन में, हम लोग देखेंगे
ये सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, कंटिन्यूसली वाइब्रेट करते रहती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ई परजेंट, ये देखो ये कब वाइब्रेट करेगी, जो ईयर ऑडिटरी मीटर्स, ठीक है, ईयर ऑडिटरी मीटर्स, ये जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इधर साइड में ऑडिटरी मीटर से ज्वाइन रहता है, और ये साइड इधर साइड में जो हमारी बोन है, ऑसिकल बोन है, ठीक है, इससे ज्वाइन रहता है। तो अब क्या होगा कि जब ये तभी वाइब्रेट अच्छे से कर पाएगी ईयर ड्रम, या फिर साउंड का प्रोडक्शन कर पाएगी, ठीक है, जब इधर साइड का प्रेशर, ठीक है, दोनों साइड का प्रेशर, ठीक है, प्रेशर ऑफ ऑडिटरी कैनाल, ठीक है, यहाँ का जो प्रेशर है, प्रेजेंस नहीं, यहाँ सॉरी प्रेशर होगा, ठीक है, प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स एंड प्रेशर ऑफ मिडिल ईयर, जब दोनों का प्रेशर इक्वल रहेगा, ठीक है, इक्वल रहेगा, तो ये बहुत अच्छे से वाइब्रेट करेगा, ठीक है, ईयर ड्रम। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि साउंड प्रोडक्शन के लिए, ईयर ड्रम के वाइब्रेशन के लिए ज़रूरी है कि दोनों तरफ का जो प्रेशर है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं मिडिल ईयर पे। मिडिल ईयर में आता है हमारा स्टियन ट्यूब आता है, जो कि कनेक्टेड होता है नेजोफेरिंक्स से, फेरिंक्स से कनेक्टेड रहता है, जो कि स्वेलिंग, चीविंग, स्नीजिंग, यानी जब हम मतलब कोई किसी चीज़ को निगलते हैं, चबाते हैं, या फिर छींकते हैं, या फिर जम्हाई जो लेते हैं, जो मतलब यॉर्निंग, उससे क्या बोलेंगे, जो यॉर्निंग लेते हैं, ठीक है, मुझे हिंदी में एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, तो उस चीज़ को जब करते हैं तो वहाँ पे जो है हमारी स्टियन ट्यूब ओपन हो जाती है। तो कभी कभी हम जो कानों वगैरह में दवा डालते हैं तो वो क्या होती है कि मुंह में आ जाती है, ठीक है, हमारे माउथ वोकल कैविटी में आ जाती है। तो ओपन्स कब होती है, जब हम कुछ चीज़ को निगल रहे हैं, चिविंग कर रहे हैं, स्नीजिंग कर रहे हैं, यानिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग और देखेंगे मिडिल ईयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सॉरी इनर ईयर में, नहीं मिडिल ईयर, सॉरी मिडिल ईयर में। तो मिडिल ईयर में अब मिडिल ईयर में प्रेशर मेंटेन होना चाहिए, और यही प्रेशर मेंटेन रहेगा तभी तो हमारे ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा, अभी हम लोगों ने देखा। तो मिडिल ईयर में 3 बोन्स होते हैं, मैलिस, इनकस, स्टेपिस, जो कि ज्वाइंट होते हैं साइनोवियल ज्वाइंट से, जो मैंने बताया। और साइनोवियल ज्वाइंट जो होता है एक फ्रीली मूवमेंट करने के लिए अलाउ करता है, अलाउ फ्री मूवमेंट, ठीक है, फ्री मूवमेंट अलाउ करता है, जिसकी वजह से ये जितना भी एयर ऑसिकल्स है वो इजीली वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। अब इसमें आता है मैलिस इनकस स्टेपिस, एक निमोनिक से याद रखना है, मिस हैज, ठीक है। मैलिस इनकस स्टेपिस हो गया, एम से मैलिस, आई से इनकस, एस से स्टेपिस। हैज का मतलब हो गया एच से हैमर, ए से एनवल, एस से स्टेप, ये मतलब स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। हैमर हथौड़े लाइक स्ट्रक्चर होगा, एनवल लाइक थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा टाइप, स्टेपर ऐसे स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये थोड़ा स्ट्रक्चर उसको बता रहा है। तो मिस हैज, इससे याद रखना। और ये जो इसका फंक्शन क्या है, ये जो तीनों बोन है जो वाइब्रेट करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, जब ये साउंड जाता है तो ये एम्पलीफाई कर देते हैं साउंड, यानी साउंड की इंटेंसिटी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। इंटेंसिटी को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, उसको एम्पलीफिकेशन में हेल्प करते हैं, साउंड के एम्पलीफिकेशन में हेल्प करते हैं। स्टेपिस जो होते हैं डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ओवल विंडो ऑफ कॉक्लिया। अब कॉक्लिया तो हमारा इनर ईयर है, ठीक है, इनर ईयर है, तो इनर ईयर का अब जो मतलब ओवल विंडो है उससे कनेक्टेड रहता है कौन सा, स्टेपिस, हमारा ये स्टेपिस। ये ओवल विंडो से अब ये वाइब्रेट करेगा तो ओवल विंडो में जो होती है ना पेरीलिम्फ, इंडोलिम्फ होती है, ठीक है। अब वो वहाँ से क्या होगा कि पेरीलिम्फ, इंडोलिम्फ कंटिन्यूस वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। तो मैं आपको फिजियोलॉजी में बताऊँगी, अभी एनाटमी चल रही है, तो मैं बस इतना ही। और आगे नेक्स्ट लेक्चर में, इस आगे वाले लेक्चर में इनर ईयर के बारे में बताऊँगी, और इसके फिजियोलॉजी के बारे में मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड लेक्चर में ये कंप्लीट ही हो जाएगा। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आप तो एग्ज़ाम में अब तो लिख सकते हो बहुत ही, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।